हे गाइस, कैसे आप लोग। Oppo Enco Air 5 कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है। लॉन्च होने के बाद से इस TWS को लेके भाई काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। सबसे पहला कंफ्यूजन तो कि भाई हमें Oppo Enco Air 5 के साथ जाना चाहिए या फिर सिमिलर स्पेक्स के साथ आने वाला इस OnePlus Nord Buds 4 के साथ जाना चाहिए। देखो, वैसे तो दोनों ही एग्जैक्टली सेम TWS है, जस्ट अलग अलग ब्रांडिंग के साथ कंपनी ने लॉन्च किया है। बट इस Oppo का जो साउंड क्वालिटी है ना, वो काफी बेटर है OnePlus के मुकाबले। तो यहाँ पर तो मैं क्लियरली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस Oppo के साथ जाओ। बट अगेन कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हमें Oppo के साथ जाना चाहिए या फिर इस Realme T500 Pro के साथ जाना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है, चलिए आज के इस वीडियो में वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए डिटेल में आप लोगों को बताते हैं। एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इन दोनों ही TWS को हमने खुद अपने पैसे फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। तो दोनों को साइड बाय साइड यूज करने के बाद जैसा मुझे फील हुआ है, जैसा एक्सपीरियंस मुझे लगा है, वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इस साइड पे हमारे पास है Realme T500 Pro। हमने इसको सिल्वर टाइप के कलर के साथ परचेस किया था। 3 आपको कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, बट ये कलर मुझे पर्सनली सबसे बेस्ट लगा है बिकॉज इस कलर के साथ ना लगता है कि भाई ये एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ है, बट एक्चुअली है ये प्लास्टिक का। एंड जब आप लीड को ओपन करते हैं ना, तो अंदर में एक ऑरेंज कलर का यूज किया गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वो जबरदस्त मुझे लगता है। और ये है Oppo Enco Air 5 लेवेंडर पर्पल कलर के साथ हमने इसको परचेस किया था। एक और आपको कलर वेरिएंट मिल जाएगा। एंड इसके लीड को ओपन करेंगे तो अंदर में आपको कोई दूसरा कलर देखने को नहीं मिलता है। एंड देखो, दोनों का ही जो केस है ना, ऊपर का हिस्सा मैट फिनिश के साथ आता है, बट Realme का मैट फिनिश थोड़ा सा स्मूथ टाइप का है। एंड देख सकते हैं जो केस है ना Realme का, भाई बहुत कॉम्पैक्ट साइज के साथ आता है। इतना कॉम्पैक्ट केस आपको नॉर्मली भाई देखने को नहीं मिलता है। एंड Oppo का यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज यूज किया गया, तो डेफिनेटली Realme आपका यहाँ पर पॉकेट में कम स्पेस लेने वाला है। बाकी देखेंगे तो सामने के साइड पे दोनों में आपको सिंगल LED लाइट देखने को मिलता है। Realme का LED थोड़ा सा लंबा करके है, बट यहाँ पर सिर्फ केस के बैटरी परसेंटेज को ये इंडिकेट करता है, ईयरबड्स के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट नहीं करता है। जबकि Oppo में सिंगल डॉट जैसा यहाँ पर LED लाइट यूज किया गया, बट ये केस के बैटरी परसेंटेज को भी इंडिकेट करता है, ईयरबड्स के बैटरी परसेंटेज को भी इंडिकेट करता है। एंड Realme के पीछे के साइड पे देख सकते हैं यहाँ पर हाई रीज ऑडियो एंड LSDC मेंशन किया गया। देन उसके नीचे आपको एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, जबकि Oppo में नीचे के साइड पे आपको यहाँ पर टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलता है। उसके साइड पे एक रीसेट बटन दिया गया है, जो कि आपको Realme में देखने को नहीं मिलता है। बट Realme के इस साइड पे लैंडयार्ड कनेक्ट करने के लिए होल दिया गया है एंड बॉक्स के अंदर लैंडयार्ड भी दिया गया है। एंड लैंडयार्ड का क्वालिटी भी जबरदस्त है। और हाँ, Oppo में देख सकते हैं केस में आपको छोटा छोटा स्क्रैचेस देखने को मिल जाएगा। लास्ट कुछ दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली, बट Realme को भी मैंने बहुत ज्यादा यूज किया, बट इसके केस के कहीं पर भी मुझे एक छोटा सा स्क्रैचेस भी देखने को नहीं मिला है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टाइम तक जब यूज करेंगे तो Realme में कम स्क्रैचेस आपको देखने को मिलेगा। एंड देन अगर आप लीड को देखेंगे तो दोनों को ही आप सिंगल हैंडली आराम से ओपन क्लोज कर सकते हैं, बट जो स्मूथनेस है लीड का, वो मुझे Oppo का थोड़ा सा बेटर लगा। और अंदर में जो दोनों का ईयरबड्स रखा हुआ है ना, वो भी आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ अटैच है। एंड देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो यहाँ पर Realme में व्हाइट कलर का ईयरबड्स देखने को मिलता है, एंड जो साइड का हिस्सा है वहां पर सिल्वर कलर का यूज किया गया है। जबकि Oppo में बॉक्स के जैसा ही सेम कलर का यहाँ पर ईयरबड्स देखने को मिलता है, बस जो ईयरबड्स है वो ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है कंप्लीटली। एंड देख सकते हैं दोनों ही स्टेम डिजाइन के साथ आता है। दोनों का जो लेंथ है स्टेम का, वो भी आपको सेम तो मिलता है, बट Oppo का जो ईयरबड्स है ना, वो काफी लाइट वेट है अगर आप Realme के साथ कंपेयर करेंगे। इवन जो स्टेम वाला हिस्सा है ना, वो भी Realme का थोड़ा सा मोटा है, Oppo का काफी ज्यादा पतला है। तो कंफर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली Oppo यहाँ पर बाजी मार जाता है। Oppo बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। आप जब लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करेंगे, आपके कान में बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। आप ज्यादा देर तक Oppo को यूज कर सकते हैं। Realme भी कंफर्टेबल है, बट Oppo उससे भी ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। इवन अगर आप सोते सोते यूज करेंगे, उस टाइम पे भी Oppo के साथ आपको जबरदस्त कंफर्ट मिलता है। तो अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक ईयरबड्स चाहिए, डेफिनेटली Oppo बेटर ऑप्शन है। एंड अगर आप रनिंग के लिए या फिर वर्कआउट के टाइम पे यूज करना चाहते हैं तो दोनों में आपको IP55 का रेटिंग मिल जाएगा। तो आप दोनों को ही आराम से यूज कर सकते हैं। सिक्योर फिटिंग आपको दोनों में ही मिलेगा, तो आपके कान से कोई भी गिरने वाला तो भाई नहीं है। एंड टच फंक्शन के बारे में बात करूं तो Realme में डबल टैप से टच फंक्शन स्टार्ट होता है। डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, ये 3 फंक्शन को आप एक एक ईयरबड से यूज कर सकते हैं। एंड इन फंक्शन को आप Realme लिंक ऐप के अंदर जाके कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि चेंज करके यूज कर सकते हैं जैसा भी आपका नीड है।
बट ओप्पो में सिंगल टैप से टच फंक्शन स्टार्ट होता है, सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, लॉन्ग टच एंड होल्ड, मतलब 5 अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेगा। राइट ईयरबड्स एंड लेफ्ट ईयरबड में आप डिफरेंट चूज करके यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं हमने लॉन्ग टच एंड होल्ड पे राइट ईयरबड में वॉल्यूम आपको सिलेक्ट करके रखा है, लेफ्ट ईयरबड में वॉल्यूम डाउन को सिलेक्ट करके रखा है। तो आप इस तरह से वॉल्यूम को इजीली ईयरबड से कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि रियलमी से अगर आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपको कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट फंक्शन को मिस करना पड़ेगा। सो टच फंक्शन में भी ओप्पो बेटर ऑप्शन तो है, और दोनों में आपको वॉइस डिटेक्शन फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। यानी कि अगर आप कोई वीडियोस देख रहे हैं या फिर म्यूजिक सुन रहे हैं तो जैसे आप ईयरबड्स को कान से निकालते हैं तो वीडियोस या फिर म्यूजिक वहीं पे पॉज हो जाता है, एंड जैसे आप फिर से कान में पहन लेते हैं वो फिर से प्ले होना शुरू हो जाता है। आपको मैनुअली प्ले पॉज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। एंड यहाँ पर दोनों का जो सेंसर है, जो लेटेंसी है, वो सिमिलर टाइप का आपको देखने को मिलता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इस फीचर को अगर आप ऑफ करके रखना चाहते हैं तो दोनों के ऐप के अंदर से जाके आप कर सकते हैं। तो देखो ओवरऑल दोनों का ही डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी आपको काफी अच्छा मिलता है। स्पेशली रियलमी का ये जो केस का डिजाइन है वो मुझे काफी अच्छा लगा, काफी कॉम्पैक्ट साइज का आपको केस मिलता है। बट ओप्पो का ये जो ईयरबड्स है ना वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर आप यूज करने के लिए ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं 3000 रुपए के आसपास में, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही जो 5 अलग अलग टच फंक्शन आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो बहुत ज्यादा यूजफुल आपके लिए हो सकता है। तो मुझे ओप्पो यहाँ पर ज्यादा बेटर लगा अगर हम रियलमी के मुकाबले कंपेयर करें। बट कॉल क्वालिटी में क्या सीन है देखने के लिए चलिए थोड़ा आउटडोर चलते हैं एंड देख के आते हैं कि दोनों में से किसका कॉल क्वालिटी ज्यादा बेटर है। तो इन दोनों TWS को लेके अभी हम आ चुके हैं हाईवे के पास में। यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज गाड़ियाँ बहुत हेवी नॉइस करके यहाँ पर जा रहा है, देख सकते हैं। ऑब्वियसली जो मतलब हाईवे के पास में रहता है उस तरह का साउंड यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। तो चलिए अभी इन दोनों में एक एक करके स्विच करके देखते हैं कि किसका कॉल क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, कौन बैकग्राउंड नॉइस को अच्छे से कैंसिल कर पा रहा है एंड वॉइस पे कौन अच्छे से फोकस कर पा रहा है। थोड़ा सा विंड भी यहाँ पर तेज़ है, तो चलिए स्विच करके देख लेते हैं। तो अभी हमने स्विच कर लिया ओप्पो इनको एयर 5 में। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी आपको कैसा मिलेगा, जहां पर ट्रैफिक नॉइज बहुत हाई होगा उस तरह की सिचुएशन पे जो कॉल है वो हम रिसीवर एंड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर पता चले। देख सकते हैं काफी हाई है, यहाँ पर वाल सब उड़ रहा है। तो कैसा कॉल क्वालिटी मिल रहा है, सारा चीज आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अभी रियलमी में स्विच करके देख लेते हैं कि उसका क्वालिटी आपको कैसा मिलता है। और अभी हमने स्विच कर लिया रियलमी बड्स Q500 Pro पे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा देखने को मिलेगा। विंड भी यहाँ पर बहुत तेज चल रहा है, तो उसकी वजह से दोनों में से क्या क्वालिटी में क्या डिफरेंस हो रहा है, आई थिंक कि सारा चीजें आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो देखो हर वीडियो में ना हम इस तरह से प्रैक्टिकल लोकेशन पे आपको कॉलिंग टेस्ट करके दिखाते हैं कि भाई किसका क्वालिटी ज्यादा बेटर है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, ये टेस्ट हेल्पफुल लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो आउटडोर तो आपने देख लिया, अभी थोड़ा इंडोर भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सुन सकते हैं रियलमी बड्स P500 Pro से आपको इंडोर कंडीशन पे कॉल क्वालिटी कैसा मिलेगा, जहां पर शांत एनवायरनमेंट है, रूम का जो फैन है वो भी हमने ऑफ करके रखा है, सिर्फ एसी चल रहा है। तो इस कंडीशन पे वॉइस का क्वालिटी कैसा है, क्या रोबोटिक साउंड करे या फिर कैसा क्वालिटी है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अभी ओप्पो में स्विच करके देख लेते हैं। और अभी हमने स्विच कर लिया ओप्पो इनको ईयर 5 पे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका माइक का क्वालिटी सिमिलर कंडीशन पे कैसा है, दोनों में से किसका क्वालिटी ज्यादा बेटर है, आई थिंक आप यहाँ पर क्लियरली समझ पाएंगे जब आप इंडोर कंडीशन पे यूज करेंगे। एंड जो कॉल है ना वो हम रिसीवर एंड पे रिकॉर्ड करें ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता चले। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो किस चीज का वेट कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन दोनों ही TWS के एक ईयरबड्स में 3-3 करके माइक का यूज किया गया। देखो इंडोर आउटडोर कंडीशन पे इन दोनों को यूज करके मैंने बहुत ज्यादा फोन में बात करके देखा है एंड दोनों का ही कॉल क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन कॉलिंग में भी हमने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया है। आप दोनों को यूज करके आराम से बात कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर अगर हम डिफरेंस के बारे में बात करें तो मुझे लगा कि रियलमी का जो लाउडनेस है वो ज्यादा है जब आप फोन में बात करते हैं, बट एट द सेम टाइम जो क्लैरिटी है वॉइस के अंदर वो थोड़ा सा कम है। साथ ही बैकग्राउंड नॉइज हल्का फुल्का सुनाई दे रहा था जब हम ट्रैफिक एरिया में जाके बात कर रहे थे, जबकि ओप्पो में बैकग्राउंड नॉइज हमें काफी कम सुनाई देता है। मतलब ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज को अच्छे से ओप्पो कैंसिल कर रहा था। साथ ही जो वॉइस है ना वो थोड़ा सा कम लाउड तो है, बट वॉइस के अंदर एक क्लैरिटी हमने नोटिस किया है। तो यहाँ पर ओप्पो को हम हल्का सा एज दे सकते हैं कि थोड़ा सा ये बेटर रिजल्ट देता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि भाई दोनों का ही क्वालिटी बहुत अच्छा है, दोनों को ही आप कॉलिंग पर्पस में अच्छे से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और बैटरी बैकअप में देखेंगे तो दोनों ही ऑलमोस्ट आपको सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बस अगर आप विद ANC सिंगल चार्ज में एक ईयरबड्स को यूज करते हैं तो उस टाइम पे ओप्पो में आपको करीब 6.5 घंटे के आसपास बैकअप मिलेगा, जबकि रियलमी में आपको 8 घंटे के आसपास बैकअप मिलेगा। तो रियलमी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नंबर आपको प्रोवाइड करता है, बट एक्चुअल बात है कि भाई
कौन 8 घंटा कंटिन्यूअसली यूज करता है। नॉर्मली 5 घंटे से ऊपर अगर आपको विद ANC मिल रहा है ना, तो वो नॉर्मली 98% लोगों के लिए इनफ होता है। सो बैटरी बैकअप में आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। एंड कनेक्टिविटी में देखेंगे तो ब्लूटूथ वर्जन 6.1 का सपोर्ट आपको दोनों में ही देखने को मिलता है। दोनों का ही जो कनेक्टिविटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। रूम में फोन रखा हुआ है, बाहर जाके यूज करें, बीच में 1-2 ऑब्स्टेकल्स है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड दोनों ही काफी फास्ट आपके फोन से कनेक्ट होता है जैसे आप केस के लीड को ओपन करते हैं। एंड दोनों में आपको स्विफ्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, दोनों में आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। एक डिफरेंस है कि Realme में आपको ट्रिपल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप एक साथ में 3 डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, जबकि Oppo में डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, यानी कि 2 डिवाइस के साथ इसको आप एक साथ में कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइस है, टैब है, लैपटॉप है, फोन है, आप हर एक को एक साथ में कनेक्ट करके रखना चाहते हैं, तो उस टाइम पे डेफिनेटली Realme आपके लिए बेटर ऑप्शन तो है भाई यहाँ पर। एंड जैसे कि हमने पहले ही कहा कि दोनों में आपको ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। Realme में आपको Realme लिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है, जबकि Oppo में आपको Hey Melody ऐप का सपोर्ट मिलता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम यहां पर देख लेते हैं। तो Oppo में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जैसे आप नॉइस कंट्रोल ऑप्शन के अंदर जाएंगे एंड ANC को ऑन करेंगे तो इसके नीचे आपको 4 और भी अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलता है। तो नॉइस कैंसिलेशन का जो लेवल है आप उसको भी कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं, बट ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच करने के बाद इसके अंदर आपको और कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं मिलता है। देन डुअल पेयरिंग को ऑन करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड ऑडियो इफेक्ट ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको 3 अलग अलग इक्वलाइजर मिलेगा जिसको आप चेंज करके यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कस्टम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहां पर मिल जाएगा। एंड देन गेमिंग मोड ऑप्शन के अंदर जाएंगे एंड गेमिंग मोड को जैसे आप ऑन करेंगे तो इसके अंदर ना आपको साउंड इफेक्ट फॉर शूटिंग गेम्स करके भी एक ऑप्शन दिया गया है। तो जब आप BGMI या फिर COD टाइप का गेम खेलते हैं तो उस टाइम पे आपको थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस इसके साथ मिलता है। देन Spotify टैप करके एक अलग से ऑप्शन दिया गया है। अगर आप Spotify से म्यूजिक सुनते हैं उस टाइम पे ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। बाकी मोड सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर जाके ऑटो प्ले पॉज या फिर विंडोज स्विफ्ट पेयर ये सारे फीचर्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड ईयरबड्स कंट्रोल ऑप्शन के अंदर जाके जो टच फंक्शन है ईयरबड्स का उसको आप कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले ही दिखाया। एंड अबाउट ऑप्शन के अंदर आपको कुछ खास ऑप्शन नहीं मिलता है। देन अगर आप Realme लिंक ऐप को देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे फ्रंट में ही आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप यहीं से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको और ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो आपको अंदर में घुसना पड़ेगा, जिसके अंदर इसमें भी आप ANC ऑन करेंगे तो सिमिलर आपको 4 अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा, चेंज करके यूज कर सकते हैं। बट इसके नीचे आप देख सकते हैं विंड नॉइज रिडक्शन करके भी एक ऑप्शन दिया गया है। साथ ही जैसे आप ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको एनहांस वॉइस करके भी एक ऑप्शन दिया गया है। ये काफी यूजफुल एक फीचर्स है। देन EQ मोड ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो आपको 4 अलग अलग EQ मोड मिलेगा, जबकि Oppo में 3 ऑप्शन दिया गया था। एंड यहाँ पर कस्टम EQ क्रिएट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। साथ ही स्पेशल ऑडियो को ऑन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वॉल्यूम एनहेंसर का ऑप्शन दिया गया है। LSDC जो कोडेक है उसको भी ऑन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही डायनामिक ऑडियो का फंक्शन मिलता है यहाँ पर, तो लो फ्रीक्वेंसी मिड्स एंड हाइस को भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। देन AI ट्रांसलेट का भी ऑप्शन दिया गया है। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, तो AI फीचर्स भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साथ ही नीचे यहाँ पर भी आपको गेम मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, बट अलग से कोई इफेक्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। देन पर्सनलाइज ऑप्शन के अंदर जाके आप बटन सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। ट्रिपल डिवाइस जो पेयरिंग का ऑप्शन आपको मिलता है उसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन ऑटो प्ले पॉज को ऑन ऑफ करना हो गया, या फिर ऑटो आंसर का एक एक्स्ट्रा फीचर्स आपको यहाँ पर मिलता है। जैसे आप ईयरबड्स को कान में पहनेंगे ना तो कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा, आपको मैनुअली टैप करके फिर से रिसीव करने का जरूरत नहीं पड़ता है। एंड एकदम नीचे आपने ईयरबड्स को कितना देर तक यूज किया है वो नंबर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो एक बात तो मानना पड़ेगा कि भाई Realme में आपको ज्यादा ऑप्शन मिलता है। एंड कोई भी फीचर सिर्फ Realme के फोन के लिए लिमिटेड नहीं है, चाहे आपके पास कोई भी ब्रांड का फोन क्यों ना हो, आप सारे फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास एक iPhone है तब भी आप इन सारे फंक्शन को यूज कर पाएंगे। सिर्फ LSDC कोडेक को ऑन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जबकि Oppo में ऑप्शन थोड़ा कम है। साथ ही कुछ और भी एक्सक्लूसिव फीचर्स है जो कि सिर्फ Oppo के फोन में काम करेगा। तो अगर आपके पास Oppo का फोन नहीं है तो फिर आपको फीचर्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और ANC के बारे में बात करूं तो Realme में अप टू 50 dB तक हाइब्रिड ANC का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि इस Oppo Enco Air 5 में अप टू 52 dB तक रियल टाइम एडेप्टिव ANC का सपोर्ट मिलता है। तो नंबर आपको Oppo में ज्यादा मिलता है एंड प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज फील भी होता है। हमने दोनों को साइड बाय साइड सिमिलर टाइप के लोकेशन पे चेक करके देखा और हर बार मुझे फील हुआ है कि Oppo हल्का सा ज्यादा नॉइस को कैंसिल कर पर Realme के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें। Realme का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। अगर आप आउटडोर लोकेशन पे जाकर यूज करेंगे ऑलमोस्ट 70-75% के आसपास बैकग्राउंड नॉइस को ये कैंसिल कर देगा। बट ये Oppo का TWS
5% ज्यादा नॉइस को कैंसिल करता है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो ANC की क्वालिटी में ओप्पो बेटर है, बट अगर आप रियलमी में देखेंगे तो आपको ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलता है ऐप के अंदर। आपको यहाँ पर विंड नॉइज रिडक्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही जब आप ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑन करते हैं तो जो इनहैंस वॉइस का ऑप्शन दिया गया ना, उसकी वजह से अगर आपके कान में ईयरफोन लगा हुआ है एंड आपसे कोई बात कर रहा है तो उनका जो वॉइस है ना वो काफी क्लियरली आपके कान में पहुंचता है अगर आप ओप्पो के मुकाबले कंपेयर करेंगे। तो ये फीचर्स मुझे रियलमी का काफी अच्छा लगता है, वॉइस पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस यहाँ पर किया जाता है। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एंड इस चीज को देख के आप डिसीजन मत लीजिएगा कि भाई किसके साथ हमें जाना चाहिए। डिसीजन लीजिए आप साउंड क्वालिटी को देख के कि भाई दोनों में से किसका साउंड क्वालिटी बेटर है। देखो Realme T500 Pro में 12.4 mm के ड्राइवर का यूज किया गया है। इसमें आपको LHDC कोडेक का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, तो अगर आपका फोन LHDC कोडेक को सपोर्ट करता है तो आप LHDC कोडेक को भी इसके साथ यूज कर सकते हैं। बट ओप्पो में आपको कोई भी LHDC कोडेक या फिर LDAC कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलता है एंड यहाँ पर 12 mm के ड्राइवर का यूज किया गया है। एंड मैंने दोनों को साइड बाय साइड यूज करके बहुत सारे सॉन्ग्स को सुन के देखा, बहुत सारे अलग अलग जेनर का सॉन्ग सुन के देखा, चाहे मैं बेस हेवी सॉन्ग सुन रहा हूँ या फिर रैप टाइप सॉन्ग सुन रहा हूँ या फिर रोमांटिक क्लासिकल सैड टाइप सॉन्ग सुन रहा हूँ, हर एक जेनर के साथ ओप्पो का साउंड क्वालिटी मुझे बेटर फील हो रहा था। एंड ओप्पो को सुनने के बाद सिमिलर सॉन्ग को जब मैं रियलमी में सुन रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था साउंड क्वालिटी। हालांकि T500 Pro का साउंड क्वालिटी जबरदस्त है अपने प्राइस के हिसाब से। अगर आप देखेंगे जो बेस का पार्ट है वो आपको यहाँ पर काफी पंची साइड का देखने को मिलता है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफी क्लियर है, बट ओप्पो का साउंड क्वालिटी ज्यादा क्लियर मुझे फील हुआ। जो वोकल्स है वो ज्यादा शार्प है एंड साउंड क्वालिटी के अंदर ना एक रिचनेस फील होता है। बट रियलमी के ऐप के अंदर जाके देखेंगे तो भाई भर भर के आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। तो जैसा भी सॉन्ग सुनना आपको पसंद है, जैसा भी साउंड सुनना आपको पसंद है, आप पूरा कस्टमाइजेशन के साथ इसको यूज कर सकते हैं। ओप्पो में आपको कम ऑप्शन देखने को मिलता है, बट डिफॉल्ट साउंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओप्पो बेटर मुझे लगा है, चाहे मैं किसी भी टाइप का सॉन्ग सुनूं। एंड स्पेशली जो ट्रबल का पार्ट है ना, जो छोटा छोटा झंकार टाइप साउंड होता है, वो ओप्पो में ज़्यादा क्लियर है एंड आप बहुत अच्छे से उस तरह के साउंड को फील कर सकते हैं, जो कि रियलमी में आपको उतना क्लियर नहीं मिलेगा। सो भले ही रियलमी का ड्राइवर बड़ा हो या फिर LHDC कोडेक का सपोर्ट मिलता हो, बट साउंड क्वालिटी में ओप्पो यहाँ पर बेटर ऑप्शन तो है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि रियलमी का साउंड क्वालिटी खराब है, इसका भी साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त है, लेकिन कंपेरिजन वीडियो है तो उसके हिसाब से ओप्पो का मुझे यहाँ पर ज्यादा बेटर लगा। और गेमिंग के लिए देख रहे हैं तो देखो दोनों में आपको गेमिंग मोड मिल जाएगा। दोनों का लेटेंसी कंपनी काफी कम क्लेम तो करता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में रियलमी का जो लेटेंसी है वो आपको काफी कम मिलता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर आपको लेटेंसी मिलेगा, जबकि ओप्पो में आपको थोड़ा सा लेटेंसी फील होगा। हो सकता है कि ओप्पो का फोन अगर आपके पास है तो थोड़ा आपको कम लेटेंसी फील हो, बट दूसरे ब्रांड के फोन में तो आपको थोड़ा लेटेंसी फील होगा, जितना मैंने चेक किया है। बट रियलमी का एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो गेमिंग के लिए सोच रहे डेफिनेटली रियलमी के साथ। तो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। हमने सारा चीजें आपको वन बाय वन समझाने की कोशिश किया कि इन दोनों के साथ आपको कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो देखो, अगर आपको एक फीचर रिच TWS चाहिए, फीचर्स में आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस T500 Pro के साथ जाओ। स्पेशली इसके ऐप के अंदर जो भर भर के ऑप्शन दिया गया, वो चाहे साउंड क्वालिटी में हो या फिर जो AI फीचर्स वगैरह हो गया उसमें हो, एंड अगर आप गेमिंग भी करते हैं तो फिर तो भाई ये TWS आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अंडर 3000 रुपीज में। हालांकि इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 2600 रुपए में ये लॉन्च होता है, करंटली 3000 रुपए के आसपास में देखने को मिल रहा है, बट डेफिनेटली सेल में ये फिर से 2600 रुपए के आसपास में ही देखने को मिलेगा। बट अगर आपको एक कंफर्टेबल TWS चाहिए, आप कंफर्ट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, साथ ही बेस्ट साउंड क्वालिटी चाहिए, तो फिर ये Oppo Enco Air 5 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड इसका ANC का क्वालिटी भी जबरदस्त है, साथ ही कॉल क्वालिटी भी आपको बहुत तगड़ा मिल जाएगा एंड बाकी चीजों में भी ये जबरदस्त एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। सिर्फ ऐप के अंदर थोड़ा ऑप्शन आपको कम मिलेगा एंड गेमिंग एक्सपीरियंस आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो अगर गेमिंग आपके लिए मैटर नहीं करता है तो मुझे लगता है कि ये Oppo Enco Air 5 आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड देखो, करंट प्राइस में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Oppo Enco Air 5 लॉन्च हुआ था 3100 रुपए के आसपास में एंड करेंटली ये 3300 रुपए का मिल रहा है। तो 300 रुपए जो ज्यादा यहाँ पर लिया जा रहा है वो मुझे लगता है कि वर्थ इट है, स्पेशली अगर आप साउंड क्वालिटी एंड ANC को देखेंगे। तो इन दोनों में से जो भी TWS को आप परचेस करना चाहते हैं, यहाँ पर हमने टैग पोर्टल ऑप्शन में टैग कर दिया है। आप क्लिक करके डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से जाके इसका करंट प्राइस को चेक कर सकते हैं, वहीं से परचेस भी कर सकते हैं। मैंने भी इन दोनों ही TWS को फ्लिपकार्ट से परचेस किया था एंड इन दोनों का डेडिकेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जहां पर एक एक TWS के बारे में हमने और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है।
तो जो भी TWS को आप परचेस करने के बारे में डिसाइड करेंगे, मैं सजेस्ट करूंगा एक बार डेडिकेटेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन से जाके भी देख सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो तो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इस तरह का अनबायस्ड वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। दोनों ही प्रोडक्ट को हमने खुद अपने पैसे परचेस किया है, तो भाई कोई कंपनी का प्रेशर नहीं है कि भाई ये कहो वो कहो, इसको अच्छा कहो उसको अच्छा कहो। तो अगर आप इस तरह का वीडियोस फ्यूचर में भी देखना पसंद करेंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।